अब हम आवेश के मूल गुणों में 7वां गुण देखते हैं, जो कि एक महत्वपूर्ण गुण है, आवेश की क्वांटम प्रकृति, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आवेश की क्वांटम प्रकृति का अर्थ यह है कि जब हम किसी वस्तु को आवेशित करते हैं, एक वस्तु A को B से परस्पर रगड़ने पर A से इलेक्ट्रॉन निकलकर B में जाता है, और यह हम जानते हैं कि किसी भी वस्तु के आवेशित होने के लिए इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होता है। जिस पर से इलेक्ट्रॉन जा रहा है उस पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। यदि एक इलेक्ट्रॉन गया तो इस पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी का अर्थ है एक इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश आ जाएगा। इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे या 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन के बाद सीधे 2 इलेक्ट्रॉन ही संभव है, अर्थात इस वस्तु पर जो आवेश होगा या तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, नहीं तो उसका दुगना 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर। ऐसे ही यदि हम समझें तो उसका n गुना यानी कि n इलेक्ट्रॉन के बराबर। इस पर उतना ही धन आवेश आएगा और इस पर उतना ही ऋण आवेश आएगा। कहने का अर्थ है कि किसी वस्तु पर आवेश की उत्पत्ति इलेक्ट्रॉन की अधिकता अथवा कमी से होती है, अतः किसी भी वस्तु पर n इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी होगी तो उस पर आवेश -ne या +ne होगा। अतः किसी वस्तु पर आवेश Q बराबर जो होता है वह ±ne के बराबर होता है। मीन्स ऑलवेज द चार्ज ऑन एनी बॉडी इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज E, either positive or negative, because every times the electron will go from one body to another body in integer form. इस Q बराबर ±ne में n का मान 1, 2, 3 एंड सो ऑन कुछ भी हो सकता है, जिसमें E किसी वस्तु पर संभव न्यूनतम आवेश है और इस E को ही हम मूल आवेश कहते हैं। इसका मान E बराबर 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम होता है। कूलाम आवेश की SI इकाई है और यह 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। इसी को हम मूल आवेश कहते हैं, क्योंकि कम से कम भी किसी वस्तु पर जो आवेश होगा वो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, अर्थात E बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होगा। यहाँ पर n इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। इन इलेक्ट्रॉनों की संख्या की कमी भी हो सकती है वस्तु पर, अधिकता भी हो सकती है। मीन्स Q बराबर ne में E is the electronic charge which is also known as fundamental charge and n is the number of electrons on that body either in deficiency or in excess। इस गुण को हम यदि इस तरह से देखें कि आवेश का मान सतत न होकर विविक्त होता है, यानी कि डिस्क्रीट होता है। डिस्क्रीट मतलब कंटिन्यूअस वैल्यू चार्ज की नहीं हो सकती है। 1 के बाद 1.1 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज संभव नहीं है, सीधे 1 के बाद 2 आएगा। इट मीन्स ये डिस्क्रीट होता है, अर्थात किसी आवेशित वस्तु अथवा कण पर आवेश का मान मूल आवेश E का पूर्ण गुणज होता है। इसे आवेश का क्वांटम सिद्धांत भी कहते हैं और इस गुण को आवेश की क्वांटम प्रकृति कहते हैं। वैसे यह किसी भी वस्तु पर जब आवेश होता है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है, इसलिए व्यवहारिक रूप से इलेक्ट्रॉन हमें डिस्क्रीट न दिखाई देकर सतत दिखाई देता है। इसके लिए हम यहाँ पर एक उदाहरण लेते हैं। यदि किसी वस्तु पर 1 कूलाम धनावेश है तो उस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता अथवा कमी होगी। यहाँ पर 1 कूलाम धन आवेश लिखा है। धन आवेश का अर्थ होता है कि इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो यह तो निश्चित हो गया अधिकता अथवा कमी में निश्चित रूप से इस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है इसको निकालने के लिए हम Q बराबर ne इस संबंध का प्रयोग करते हैं। वस्तु पर आवेश है +1 कूलाम, यानी कि Q का मान +1 कूलाम। n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, अतः n बराबर Q बटा E, जहां E का मान 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अब यहाँ पर हम n बराबर Q का मान 1 रख देते हैं, 1 कूलाम, और E का मान 1.6 × 10⁻⁻19। इसको यदि हम हल करेंगे तो n बराबर 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन आएगा, यानी कि उस धनावेश 1 कूलाम पर इतने इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। यह जो संख्या आ रही है 10⁻18, यह संख्या बहुत बड़ी है, अर्थात 1 कूलाम आवेश पर भी इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 कूलाम आवेश इतने इलेक्ट्रॉनों के बराबर होता है और यह संख्या इतनी अधिक है
कि इन संख्याओं में इलेक्ट्रॉन डिस्क्रीट रूप में न दिखाई देकर सतत रूप में दिखाई देता है। इसलिए व्यवहारिक रूप से हम यह कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी पर कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट होता है, सतत रूप से होता है, लेकिन यह सैद्धांतिक रूप से डिस्क्रीट होता है। जैसे यदि हम नमक को लें, नमक को ऐसे गिराया जाए किसी बर्तन से, तो उसका जो प्रवाह होता है, फ्लो होता है, वो हमें कंटिन्यूअस दिखाई देता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नमक कंटिन्यूअस होता है, नमक में एक एक कण अलग अलग डिस्क्रीट होते हैं। अब इस Q बराबर NE से, इस संबंध से हम किसी भी वस्तु पर यदि इलेक्ट्रॉन दिए हों तो हम आवेश ज्ञात कर सकते हैं, यदि आवेश दिया हो तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर एक और हम उदाहरण यहाँ लेते हैं, 250 ग्राम जल पर कितना धनावेश तथा कितना ऋणावेश होगा। 250 ग्राम जल का मतलब हम जल ले रहे हैं, जल का एक अणु H2O होता है जिसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु होता है। हमें इस पर निकालना है कितना धनावेश होगा, कितना ऋणावेश होगा। हम जानते हैं कि एक प्रोटॉन का आवेश धन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, जबकि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 माइनस में होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पर आवेश बराबर होता है। यदि इसमें प्रोटॉनों की संख्या समान हो, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो, तो कुल आवेश 0 होगा, क्योंकि बराबर धन और बराबर ऋणावेश होगा। हमें निकालना है धनावेश कितना होगा और ऋणावेश कितना होगा। इसको निकालने के लिए हमें धनावेश पहले हम निकालने के लिए इस पर प्रोटॉनों की संख्या निकालेंगे, यानी कि 250 ग्राम जल में प्रोटॉनों की कितनी संख्या होती है। यह प्रोटॉनों की संख्या निकालने के लिए पहले हम यह निकालेंगे कि 250 ग्राम में कितने अणु पाए जाते हैं। और मोल के सिद्धांत के अनुसार यदि हम देखें तो यदि हम 1 मोल जल लेते हैं तो 1 मोल जल 18 ग्राम जल के बराबर होता है। किसी भी वस्तु का 1 मोल लिया जाता है तो वह उसके अणु भार को ग्राम में लेने पर जो उसका सहती आता है वह 1 मोल के बराबर होती है। अर्थात 1 मोल या 18 ग्राम जल में इतने अणु होंगे, क्योंकि हम जानते हैं अवोगैड्रो के सिद्धांत से कि 1 मोल में 6.023 इंटू 10⁻23 अणु होते हैं। अर्थात 1 मोल जल का या 18 ग्राम जल लें तो इसमें इतने अणु होंगे, यानी कि 1 ग्राम जल में यदि लिया जाए तो इसको 18 से भाग कर देंगे तो 1 ग्राम जल में अणुओं की संख्या यह आ जाएगी। हमें निकालना है 250 ग्राम में कितने होंगे, तो इसको 250 से गुणा कर देते हैं। 250 ग्राम जल में इतने अणु की संख्या हो जाएगी। तो यह तो हमने प्राप्त कर लिया 250 ग्राम में अणुओं की संख्या कितनी होगी। अब जल के एक अणु में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी यदि ये निकाल लें तो एक अणु में प्रोटॉनों की संख्या निकालकर इतने अणुओं से गुणा कर देंगे और एक प्रोटॉन का आवेश हम यहाँ जानते हैं और हम आवेश ज्ञात कर सकते हैं। अब हम इसमें एक अणु में प्रोटॉनों की संख्या यदि देखें तो इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, यानी कि इसमें 2 प्रोटॉन हो गए, और ऑक्सीजन के 1 परमाणु में 8 प्रोटॉन होते हैं, अर्थात 2 गुणे 1 2 और प्लस 8 यानी कि 10 प्रोटॉन इसमें होंगे। अब मतलब यह हुआ कि 250 ग्राम जल में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी। एक अणु में प्रोटॉन 10 हैं, 250 ग्राम जल में इतने अणु हैं, तो इसको 10 से गुणा करें तो 250 ग्राम में जल में प्रोटॉनों की संख्या यह गुणे 10 के बराबर होगी। एक प्रोटॉन पर आवेश इतना होता है, तो इस 250 ग्राम जल पर धनावेश इसमें 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का गुणा कर लेंगे। और यदि हम इसको हल करें तो जो प्राप्त होगा वह इसका धनावेश होगा। और इसी तरह से यदि हम इलेक्ट्रॉन लेके चलते तो हमें इलेक्ट्रॉन निकलता, तो उतना ही हमें ऋण आवेश भी प्राप्त हो जाता। अर्थात इन उदाहरणों से यह पता चलता है कि हम Q बराबर Ne इस संबंध से हम किसी भी वस्तु पर प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या से हम उस वस्तु का आवेश ज्ञात कर सकते हैं। या आवेश पता हो तो इलेक्ट्रॉन कितने घटे या कितने बढ़े, कितनी कमी हुई, कितनी अधिकता हुई, यह सब ज्ञात किया जा सकता है। आपके अभ्यास में इस पर प्रश्न दिए होंगे जो आगे कराए जाएंगे। जैसे हम थोड़ा पढ़ लेंगे उसके बाद न्यूमेरिकल्स में हम हल करेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल को पढ़ेंगे, उससे संबंधित नियम, एक महत्वपूर्ण नियम कूलाम का नियम पढ़ेंगे।